आवश्यकता है? अब वो तो भगवान में लीन हो गए। अब हमारा शासन कौन करेगा? हमें दुलार कौन करेगा? हमें प्रकट में माँ की तरह गुरुदेव चाहिए, जिनके चरणों में बैठकर हम अपनी कमियों का निवेदन कर सकें, उनसे बचने का उपाय प्राप्त कर सकें, और जिनसे हमें भय हो कि अगर हमें गलती हो गई तो गुरुदेव सभा में डांटेंगे, गुरुदेव हमको दंड देंगे, गुरुदेव हमसे बेरुखी कर लेंगे। हमको ऐसा जीवन बनाना है कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहें और उनके चरणों में जाके बैठ पावे। नहीं तो भगवान को किसी ज्ञान की आवश्यकता है क्या? लेकिन उन्होंने संदीपनी जी को गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, और आप नीचे बैठे, उनको ऊपर बैठाया। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव होता है, उन भगवान को विद्या अध्ययन की क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने भी प्रगट में गुरु बनाया ना। तो हमें लगता है कि हमें प्रगट में गुरु बनाना चाहिए, और नित्य लीला जो प्राप्त महापुरुष हैं उनके वचनों को पढ़ना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर प्रगट में हमें प्रगट गुरु की आवश्यकता है। भगवान दास जी, कबीरपंथी महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कहीं विधायक हैं, वहाँ सेवा मुझे जनता की करनी पड़ती है। मैं अधिकतर समय उसी सेवा में गुजर जाता है। मुझे एहसास होता है कि जो समय मुझे परमार्थ में देना चाहिए वो मैं देने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, वो परमार्थ बना लीजिए। व्यवहार को परमार्थ बना लिया जाता है, क्योंकि व्यवहार को हमें करना ही पड़ेगा। मान लो आप तो विधायक हैं, पर किसी के पिता भी हैं, किसी के पति भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई हैं। ये सब धर्म है। भ्रातृ धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, ये भी धर्म है। अब इनका भी पालन करना है। तो अब इनका अगर पालन नहीं किया जाए तो अधर्म हो जाएगा। तो आपको तो बड़ी सेवा मिल गई कि हजारों आदमियों की सेवा करनी है। तो अब हर आदमी की सेवा को भगवान की सेवा मान लीजिए, बस अधर्म ना होने पाए। भगवान की सेवा में अधर्म नहीं होता। तो जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले और वो व्यक्ति का सहयोग करना है, तो हम पहले उस व्यक्ति को भगवान के रूप में देखते हैं, इसमें भगवान विराजमान है और ये मेरी भगवान की सेवा होगी। इस व्यक्ति की जो हम सेवा करेंगे वो भगवान की सेवा होगी। और नाम जप करें और पापाचरण न करें, विधायक पद का अभिमान न रखें। ये भाव रखें कि भगवान ने मुझे हजारों की सेवा का पद दिया है, मैं सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। अगर अभिमान रहित होकर और ऐसा आप करेंगे तो यही आपकी भक्ति बन जाएगी और यही आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। पर शराब न पिए, पराई स्त्री से व्यभिचार न करें, घूसखोरी न करें, तो ये आपकी पूजा बन जाएगी और यही पूजा आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। समाज में भगवान विराजमान, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान विराजमान है। जैसे हीटर में बिजली विराजमान है, फ्रिज में विराजमान है, पंखे में विराजमान है। करण के कारण अलग अलग उसका प्रभाव दिखाई देता है, पर बिजली तो एक ही है ना। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई अच्छे स्वभाव वाला है, कोई मध्यम स्वभाव वाला है, लेकिन सब में पावर भगवान विराजमान है। उन्हीं भगवान को लक्ष्य करके हम सेवा करें। जब कोई पदाभिमानी हो जाता है तो उससे पापाचरण होने लगता है। तो जब हम पद का अभिमान धारण कर लेते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, और जब हम पद का सेवा में प्रयोग करते हैं तो विधायक भी पद थोड़ी और आगे पद है, आगे पदों में भगवान उन्नति करवाएंगे, आपको बड़ी सेवाएं दे लाएंगे। यदि आप छोटी सेवा 100 रुपया सही खर्चा कर देना तो पिता 1000 देने की सामर्थ्य रख लेता है। तो 1000 सही खर्चा तो 1 लाख का अधिकारी बना देता है। तो सबसे बड़ा पद है भगवान का परम पद, जिसे परम पद कहते हैं। यदि इन छोटे छोटे सांसारिक पदों का ठीक निर्वाह करें तो भगवान परम पद दे देंगे। वो करुणामय है। तो नाम जप करो, गंदे आचरण मत करना और समाज की सेवा की भावना रखना। अपने को जो सबसे छोटा समझता है वही महान बनता है। त्रणादपि सुनी चेन तरोरु सही सुना। जो अपने को सबसे छोटा समझता है वो महान बन जाता है, जो अपने को बड़ा समझता है उसे भगवान गिरा देते हैं। अभिमानी नष्ट हो जाता है,
दैन्य भगवान के दरबार तक पहुंच जाता है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जो जितना दैन्य होता है उतना ही महान होता चला जाता है। जो जितना गंभीर और पवित्र आचरण वाला होता है वो समाज प्रिय होता चला जाता है। तो आप समाज प्रिय बने, किसी को दुख न दे, सबको सुख दे और अपने आचरण पवित्र रखें। प्रदीप शास्त्री जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवात्मा को शाश्वत नश्वर का आभास होता रहता है, फिर भी वो क्यों भटकती रहती है? क्योंकि उसने मन में तदात्म कर लिया है। तदात्म कब तो समझते हैं ना, प्रियता। अब जैसे मन कहता है आज मैं देखूंगा, तो मन और ज्ञानेंद्रिय नेत्र, ये ज्ञानेंद्रिय नेत्र इंद्रिय देखना चाहते हो, मन उसको सपोर्ट कर रहा है और हम मन में बैठे हुए हैं कि यार आज हम ये देखना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे कि आज मन और नेत्रेंद्रिय ने ठान लिया ये देखना है। हम साक्षी हैं, लेकिन हम साक्षी न रहकर तदात्म हो गए। मन में इतनी ममता कर ली, इतना प्यार कर लिया कि जो मन कहता है वो मैं मांग। बोले आज ये खाने की इच्छा है, तो रसेंद्रिय और मन मिल गया और इसके साक्षी आप हैं, लेकिन आप साक्षी न रहकर स्वयं भोक्ता बन गए कि आज मुझे ये खाना है। अब आप फंस गए। अब आप अविनाशी होते हुए भी आपका विनाश होगा। आपने जो जो माना वो सब नष्ट होगा। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं तो भगवान का दिव्य अंश हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं, लेकिन ये हमें ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए विनाशी को स्वीकार करने के कारण अविनाशी अजन्मा होने पर भी बार बार जन्म, बार बार मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दुख भोगना पड़ता है अज्ञान के कारण। यदि हम भगवान का भजन करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, पवित्र आचरण रखें, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा, तो फिर हम विनाश से बच सकते हैं। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी स्वरूप है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हमें अग्नि जला नहीं सकती, आग्नेयास्त्र हमें जला नहीं सकता, वारुणास्त्र हमें भिगो नहीं सकता, वायुवास्त्र हमें उड़ा नहीं सकता। हम अविनाशी हैं, पर इस विनाशी शरीर में ममता हो जाने के कारण, मन बुद्धि चित्त अहंकार में तदात्म हो जाने के कारण हमारी दुर्गति हो रही है। अजन्मा का जन्म हो रहा है, अविनाशी मारा जा रहा है। भ्रमवश तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से सब भ्रम नष्ट हो जाता है, उन भगवान का आश्रय ले और खूब भजन करें, तो हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का साक्षात्कार के बिना ये काम नहीं बनेगा, इसलिए खूब नाम जप करें। हमने लोगों से सुना था कि झरने परोपकारी होते हैं जी। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि नदियाँ दूसरों के लिए सबसे ठीक है, ईश्वर दूसरों के लिए, लेकिन इस धरती पर फिलहाल जो संयोग आपने हमें ये धन्य कर दिया, पूरी धरती जब तो हो गई ऐसा लग रहा महाराज जी। आपका करोड़ों करोड़ रोमकूपों में करोड़ों करोड़ जीवा डालकर दी, हम आपकी जय नहीं बोल सकते, इतना आपने जगत का मंगल कर दिया। भगवान निमित्त हमें बना करके करवा रहे, करने वाले भगवान है। करे करावे आप सब, जने बड़ाई दे, अपने दास की बड़ाई करवाते और करते आप सब हैं। भगवान स्वयं करते हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। निमित्तम, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम गांडी पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तुम निमित्त मात्र बनोगे, मैं काल स्वरूप होकर सबका संहार करूंगा, विजय तुम्हारी होगी, नाम तुम्हारा होगा और काम हम करेंगे। ऐसे ही भगवान जैसे साधु वेश है, उनका दास है, तो जगत मंगल वो कर रहे और यश हो रहा प्रेमानंद का। कर भगवान रहे, भगवान का सारा करे करावे आप सब और जने बढ़ाई दे, बस बात ये है। गिरीश पांडे जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके विचारों से YouTube के माध्यम से अवगत हुआ, आपकी अविचारणी भक्ति से आकृष्ट हुआ और आपके दर्शन के लिए आ गया। महाराज जी कह रहे हैं कि गीता प्रवचन नियमित सुनता हूँ, गीता पारायण और अभ्यास भी करता हूँ। महाराज जी, भगवान कहते हैं कि मैं आसक्ता मना। महाराज जी, ऐसी आसक्ति, यही सबसे जोर का शब्द है, सबसे जोर का शब्द, मैया आसक्त मना पार्थ।
मई आसक्त, मेरे में आसक्त हो जाना। अभी शरीर में आसक्त है, भोगों में आसक्त है, रुपया में आसक्त है, मान प्रतिष्ठा में आसक्त है। मई आसक्त बना पार्थ, हे पार्थ मेरे में आसक्ति। तो ये बात बहुत कठिन है। ये बात जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बान बटोरी। तब मैया आसक्त बना पार्थ। जब कहीं न माँ में, न पिता में, भाई में, बंधु में, रिश्ते में, नाते में, सब जगह भगवान। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जाल। हमें व्यवहार में तो जीना पड़ेगा ना। तो सब में वैराग्य नहीं, सब में अनुराग, सब में प्रभु को देखना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जात। मैं अपने प्रभु से बात कर रहा हूँ, मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने प्रभु। तो मैं आसक्त, मेरे में आसक्त मन वाला। क्योंकि मन विविध रूपों में जाएगा। जिस जिस व्यक्ति वस्तु स्थान में जाए, तो भगवान ने गीता जी में कहा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ और नहीं। तो मुझे हर जगह जब कृष्ण दिखाई दे, हर जगह कृष्ण की भावना करें, तो हम कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। मैया आसक्त बना पार्थ, ये बहुत प्यारा शब्द है, मतलब बहुत कीमती शब्द है। मैया आसक्त, भगवान में जो आसक्त हो गया, फिर क्या कहना, फिर तो बात बन गई। अभी तो हम आसक्ति क्या, अभी तो भगवान में अपनापन भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अपनापन शरीर में जुड़ा हुआ है, भोगों में जुड़ा हुआ है, रुपए में जुड़ा हुआ है, मान प्रतिष्ठा में जुड़ा हुआ है। संसार सत्य लग रहा है, और जबकि ये स्वाप्निक है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये बातें हमारे हृदय में सत्य आने लगे, तब मैया आसक्त बना पार्थ। ऐसा होता है कि बुद्धि की समझ में आता है, लेकिन अनुभूति में नहीं आता। ये भजन, भजन की कमी, बिना भजन के नहीं होगा। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। खूब नाम जप करो तो अनुभूति होने लगेगी। पढ़ने लिखने से हम उस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव भजन से होता है। जैसे उपनिषद आदेश करता है, नायमात्म प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बोध बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं प्राप्त होता। आत्मबोध बहुत प्रवचन सुनने वाले को प्राप्त नहीं होता। आत्मबोध बहुत बुद्धिमान को प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है वही आत्मबोध प्राप्त करता है। तो नाम जप करो, भगवान का जितना भजन करोगे, बिना भजन के स्थिति नहीं आएगी। जैसे आप बहुत प्रवीण बुद्धि के हो तो आप वेदांत याद कर सकते हो, गीता याद कर सकते हो, लेकिन अनुभूति नहीं होगी आपको। अनुभूति भजन से होगी। जितना भजन करोगे उतनी ही अनुभूति होगी। इसलिए भजन पर चित्त लगाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो निरंतर मेरा भजन करता है, भगवान आदेश करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते। जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ, मैं उसको सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ। पर है कठिन अनन्य चिंतन। कहीं स्त्री का चिंतन, कहीं धन का चिंतन, कहीं ये चिंतन, कहीं वो भोग, कहीं ये संबंध, कहीं वो राग, कहीं द्वेष, बस ये इसी में विचरता रहता है मन। भगवान के अनन्य चिंतन में कहाँ लगता है। अब सब जगह से हटा हटा कर बार बार इसे भगवान में लगाया जाए, फिर भगवान में आसक्त हो जाए। मैया आसक्त बनाता है। दीक्षा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम साक्षात प्रभु जी से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो है, उनसे बात कर सकते हैं। पर जैसे हम अपने भारत के प्रधानमंत्री से अभी बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक भारत के प्रधानमंत्री से आप सहज नहीं मिल सकते। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हर कण में है, तो यहाँ भी है। हर समय है, तो इस समय भी है। सब रूपों में है, वो सब रूपों में है। बस हमको ये बात जान करके उनका जब भजन करेंगे और जितना हम तन्मय होते जाएंगे, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो बातचीत हो जाएगी। अभी दूसरा बहुत कुछ, अभी दूसरा बहुत कुछ है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाएगी।
और उनको किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं। आंसुओं की धार चलने लगे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा करोड़ करोड़ कामों को मोहित करने वाले श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कब? जब रुदु सुश्रम राजन भगवान के लिए रोना आ गया। चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अब जिया नहीं जा रहा। हे कृष्ण आपके बिन तो आगे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे हंस खेल सकते हैं, पर वो योग्यता बनानी पड़ेगी। हमको सारे संबंध छोड़ने पड़ेंगे, दूसरों न कोई। और ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। ये कह देना सरल है, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये कह देना बहुत कठिन है कि दूसरों न कोई। ये बात आ जाए ना, दूसरों न कोई, तो बातचीत कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है रोना। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा भी। जब हृदय विकल हो जाता है प्रभु के लिए, तो हृदय में ही है वो प्रकट हो जाते हैं। और जब तक कहीं हम संतोष कर रहे हैं, मतलब किसी भोग में, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, वो अंतर्यामी, वो सब जान। जब उनको लगा मेरे सिवा इसका कोई नहीं, अब मेरे बिना ये जी नहीं सकता, तो भगवान यही कह जाते हैं ना कि कलयुग में साक्षात भगवान नहीं दिखते। नहीं, कैसे? किसने कहा? मैंने कहीं पढ़ा। साक्षात भगवान कितने हजारों को दर्शन दिए। हम लोग बिना भगवान के जी रहे हैं क्या? है? बोलते किसी रूप में आ जाएंगे, पर साक्षात ही। क्यों? साक्षात उनको शर्म लगती है क्या आने में? क्यों नहीं आएंगे साक्षात? वो वही लोग हैं जिनको निराशा हाथ लगी है, वो ऐसे लोग बोल रहे हैं जो भोगों में फंसे हुए हैं। नहीं तो भगवान साक्षात है, और भगवान के बिना हम लोग ऐसे थोड़ी जी रहे, ऐसे हवा खा के थोड़ी जी रहे हैं। उनके बिना जी सकते हैं, है? तो फिर हमारा जब कोई है नहीं जीवन में, बचपन से लेके अभी तक, तो हम केवल बातों में जी रहे क्या? हमारा जीवन केवल बातों से है क्या? फिर तो हम स्पष्ट कह देते, स्पष्ट माइक से कह देते, लेकिन नहीं। भगवान जिस रूप में चाहो, जैसे भाव से चाहो, पर उनके सिवा कुछ और चाहो मत। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहेज सने, तो बसो निरंतर तासो सो राउर निज के। आपने चाहा तो यहाँ आ गई ना, तो आप चाह करो, भगवान मिल जाएंगे। पर और चाहे सब मिट जाए, केवल एक चाह रह जाए कि बस श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। ऐसा कहाँ हो पाता है? श्री कृष्ण ना मिले और हमारा भोजन पानी सब अच्छे से चल रहा है, तो ये प्रेम नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासी का मग न्यारा है। अब कुछ सुहाई नहीं दे रहा, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, हे कृष्ण आपके बिना मैं जी नहीं सकता। अब उसे कुछ ना नींद आ रही, ना भोजन अच्छा लग रहा है, रात रात भर रोते बीत जाता है, तो वो इतने कठोर थोड़ी फिर प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो पर्दे में रहते हैं वो, सबके हृदय में माया का पर्दा डाल करके त्रिगुण माया का वो रहते हैं। और जब भजन होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे पर्दा हटाते जाते हैं, और जहाँ उनकी मधुर झांकी हुई, बस जीव बावरा बन गया, फिर तो आनंद में डूब गया। फिर भजन थोड़ी करना पड़ता है, फिर ज्ञान विज्ञान भजन सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। डॉक्टर अल्पना शर्मा जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मनुष्य से प्रारब्ध के कारण गलत कार्य हो जाता है? ईश्वर की निरंतर पूजा अर्चना करने के बाद भी अगर कुछ गलत हो जाए? नहीं, प्रारब्ध जो है वो फल है, वो क्रिया के लिए प्रेरित नहीं करता, वो परिणाम के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्ध दो कर्मों से बनता है, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म कहते हैं पुण्य को, अशुभ कर्म कहते हैं पाप को। वो पूर्व के कर्म से हमारे शरीर का निर्माण होता है, और उसमें फिर परिणाम आता है। हम चाहे जितना अच्छा कर्म करें, जब बुरा परिणाम आने को होगा, बुरा प्रारब्ध, वो हमें दुख देगा परिणाम में। हमसे दुख में कर्म नहीं कराएगा, हमसे दुख देगा। और जो दुख देने वाले कर्म होंगे उनको क्रियमाण कहते हैं, उसे प्रारब्ध नहीं कहते। वो आगे फल देंगे। अभी जो हमें फल मिल रहा है
वो पूर्व से मिल रहा है। अभी जो क्रिया हो रही वो हमारी बुद्धि से हो रही, वो क्रियमाण है और उसका फल आगे प्राप्त होगा। प्रारब्ध हमसे पाप नहीं कराता, ये नया कर्म है और इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध था, हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की, डिग्री प्राप्त की, लेकिन नौकरी नहीं मिली, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध था, वो बुरा कर्म कर रहा है लेकिन उसे बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है, बड़े सुख मिल रहे हैं, बड़ी उन्नति मिल रही, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसका काम कर रहा है। और जब पूर्व का पुण्य खत्म हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? देशबंधु जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री वृंदावन नामावली में कहा गया है कि जो उसका नित्य पाठ करेगा उसे अवश्य ही श्री वृंदावन धाम का वास मिलेगा। तो महाराज जी, क्या इसी जन्म में मिलता है महाराज जी? वैसे ही इष्ट देखो, नामावली पाठ करने से अशुभों का नाश होता है, धाम के प्रति प्रियता बढ़ती। धाम वास तो लाडली जी की कृपा से होता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबही तो रहन पाइए सोए। जब तक महारानी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक वृंदावन वास असंभव है। तो महारानी जी से प्रार्थना करो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, रो कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए। किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो बहुत जल्दी वृंदावन वास मिल जाए। जैसे सहचरियां प्रकट हुई ना, स्वामी हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, ये महापुरुष सखियां हैं प्रियाजू की। प्रियाजू का कोई रसिक कृपा कर दे, कोई सहचरी कृपा कर दे तो बहुत जल्दी वृंदावन वास हो जाए। आपको हम तो चाहते हैं सब वास करें पर तुम्हारी भी चाहत हो जाए, हमारी तुम्हारी चाहत मिल जाए तो वास हो जाए। हम तो चाहते हैं कि जो जीव भगवान के प्रति आकर्षित हो तो नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो। मान लो ना वृंदावन वास हो, आप वृंदावन नामावली का पाठ करें और खूब नाम जप करें तो आप जहां हैं, जब शरीर छूट महल बनाए हुए हैं लेकिन नौकरवास करते, खुदवास लेकर पाए। चेष्टा तो की, वृंदावन में जगह खरीदी, महल बना दिया, सब व्यवस्था कर दी, लेकिन नौकरवास कर रहा है, मालिक आ ही नहीं पा रहे। इसमें चेष्टा काम नहीं करेगी, इसमें कृपा काम करेगी। लाडली जो कृपा करें तो चेष्टा हमारी सफल हो जाए। लाडली जो की कृपा से रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, वृंदावन के लिए कृपा मांगनी पड़ती है। और या गुरु कृपा हो जाए तो सहज में हो जाए, लेकिन अपने लोगों को रोना पड़ा है, लाडली जी कृपा करो वृंदावन वास दे दो। बहुत रोना पड़ा है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। जिनका वृंदावन यथामति प्रणवों, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। महारानी जी की कृपा के बिना या मन से भी नहीं सोच सकते कि कैसा होगा वृंदावन। अगर मन में भी आ रहा वृंदावन तो श्री जी की कृपा है, जबान में आ रहा वृंदावन